कभी नहीं खाए होंगे। ले लो अमरूद, ले लो। अमरूद वाले की आवाज सुनकर शांता अपने घर से बाहर आकर कहती है, अरे ऐसा क्या खास है तुम्हारे अमरूदों में जो चिल्ला चिल्ला कर बेच रही हो? एक बार खा कर तो देखिए, बहुत मीठे हैं। छोटे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएंगे, बिना बीज वाले जो हैं। अच्छा, जरा चखाओ। ये लीजिए, खाइए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। अब तो मैं अपने चिंटू मिंटू को ये जरूर खिलाऊंगी। उनके दांत में बीज भी नहीं फंसेगा। ऐसा करो, 1 किलो दे दो। ये लीजिए। कुसुम उसे अमरूद देकर आगे अमरूद बेचने चली जाती है। अमरूद ले लो, अमरूद, मीठे मीठे बीज रहित अमरूद ले लो, जो भी खाए उसे भाए। अरे रमन, कीर्ति, देखो वो आंटी मीठे मीठे अमरूद बेच रही हैं। चलो उनके पास जाकर अमरूद खरीद के खाते हैं। आहा, चलो। ये बोलते ही वो तीनों बच्चे उसके पास पहुंचकर अमरूद मांगते हैं। आंटी, आंटी, हमें अमरूद दो ना। हाँ, लो बच्चों, तुम तो फ्री में ही ले लो मुझसे अमरूद। शुक्रिया आंटी, हमें अमरूद देने के लिए। ये सुनकर कुसुम बच्चों को अमरूद दे देती है। बच्चों के अमरूद खाते ही वो बच्चे अमरूद बन जाते हैं, जिन्हें कुसुम अपने असली रूप में आकर टोकरी में रख देती है। ऐसे ही गांव में जाकर छोटे छोटे बच्चों को अपने जादुई अमरूद खिलाती है, जिसे खाने के बाद बच्चे अमरूद बन जाते हैं और वो उन्हें अपने पास कैद कर लेती है। बच्चों के गायब होने के बाद उनकी माँ उन्हें पागलों की तरह हर जगह ढूंढती है। शांता तो रोते रोते शाम तक अपने बच्चों को ढूंढती है, पर वो उसे न पेड़ के पास देखती है न उन बच्चों के दोस्तों के साथ। तभी वो एक रोती हुई औरत के पास पहुंचती है। अरे सुनिए ना, आपने मेरे छोटे से बच्चे चिंटू को देखा है? उसने हरे कलर के कपड़े पहने थे। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा बेटा राजू भी गायब है और मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं देखा। पता नहीं कहाँ है वो। पेड़ के पास खेल रहा था, लेकिन फिर अचानक कहाँ चला गया। मेरा बेटा भी गायब हो गया है। जाने के साल में होगा, कुछ खाया भी होगा या नहीं। आप दोनों परेशान मत हो, ये आप दोनों का बेटा जरूर मिलेगा। कोई तो है जो हमारे बच्चों को गायब कर रहा है। मेरी बेटी भी कल से लापता है, पता नहीं कौन बच्चे चोरी कर रहा है। भाई साहब, आप कुछ कीजिए, सरपंच जी से बात कीजिए ना कि हमारे बच्चे को वो ढूंढे किसी तरह। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। ये कहते ही सुमित सरपंच के पास जाकर उसे सब बताता है तो सरपंच कहता है, मैं भी इसी दुविधा में हूँ कि गांव के बच्चे आखिर कहाँ जा सकते हैं। मतलब आपको पहले से पता था कि बच्चे गायब हैं? हाँ, वो अभी तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ही तो मुझे पता चला है। जब आपको सब पता है तो फिर ढूंढिए ना बच्चों को। सबके माता पिता बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरी बेटी भी गायब है। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। सरपंच की बात सुनकर सुमित वहाँ से चला जाता है। आखिर बच्चे की बात सुनकर सरपंच इतना घबरा क्यों गया था और चुड़ैल बच्चों को अमरूद खिलाकर ऐसे क्यों गायब कर रही थी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह चुड़ैल और भी बच्चों को अमरूद खिलाकर उन्हें अमरूद बनाती है और उठाकर ले जाती है। सुबह सुबह एक बच्चा गाय को रोटी खिलाने गया था, तभी चुड़ैल की नजर उस बच्चे पर पड़ती है और वो अपना रूप बदल कर कहती है, अरे बेटा, सुबह सुबह क्या कर रहे हो? आंटी, मैं गाय की रोटी खिलाने आया हूँ। अच्छा, तुमने अमरूद खाया है क्या? मेरे पास एक जादुई अमरूद है, क्या तुम उसको खाना चाहते हो? बहुत मीठा है। सच्ची आंटी, मुझे भी खिलाइए ना, मैं भी खाऊंगा। मयंक की बात सुनकर चुड़ैल उसे जैसे ही अमरूद खिलाती है तो वो भी एक अमरूद में बदल जाता है। चुड़ैल उस अमरूद को एक अमरूद के पेड़ के पास ले जाती है और जादू से बाकी के अमरूदों की टोकरी हाथ में लेकर कहती है, अब जो मैं चाहती थी वो होकर ही रहेगा। इन सभी अमरूद बच्चों को मैं इस पेड़ में समा दूंगी, जिसके बाद ही कभी वापस आ ही नहीं पाएंगे। चुड़ैल द्वारा मयंक को अमरूद बनाता देख शांता और सुमित देख लेते हैं। तभी वो दोनों चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को बुला लेते हैं और उस चुड़ैल के पास जाकर कहते हैं, ओह, तो तुम ही हो अमरूद बेचने वाली औरत जिसने मेरे बच्चे को गायब किया है, बल्कि हर गांव के बच्चे को गायब किया है। अच्छा, तो तुम्हें पता लग गया क्या? लेकिन अब तुम
लोग कुछ नहीं कर सकते मेरा। मैं तुम्हारे बच्चों को कभी वापस नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बच्चों को लौटा दो। ए चुड़ैल, बेहतर होगा कि तू सारे बच्चों को वापस कर दे, वरना मैं तांत्रिक को बुलाकर जो करूंगा वो तू सोच भी नहीं सकती। अपनी खोखली धमकी अपने पास रख। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रही हो? किसी और का बदला हमसे क्यों ले रही हो? मैं बदला नहीं ले रही, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों को इस सरपंच से बचाना चाहती हूँ। तुम्हें मालूम भी नहीं है ये कैसा सरपंच है। मैं इसकी असलियत आज तुम्हें बताती हूँ। 1 साल पहले इसने मेरे 5 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया। मैं पागलों की तरह अपने बच्चों को ढूंढती रही और बाद में पता चला कि इस सरपंच ने मेरे बेटे का सौदा कर दिया। उस दिन मैं इसके घर गई। कुसुम के बेटे से तो हमारा बहुत फायदा हुआ है, पूरे 5 लाख रुपए मिले हैं। मैं तो सोच रहा हूँ गांव के और भी बच्चों का सौदा कर दूं, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। मालिक, आइडिया तो अच्छा है। ये बात सुनकर कुसुम तिलमिला जाती है और सरपंच का गिरेबान पकड़ लेती है। नीच, पापी, दुष्ट आदमी, तूने मेरे मासूम बच्चे को गायब करके बेच दिया। एक माँ को तूने उसकी औलाद से दूर कर दिया और यही तू बाकी लोगों के साथ करेगा। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने यहाँ आकर सब सुन लिया, अब तुझे तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। ये बोलती सरपंच कुसुम को अपने घर के बाहर वाले अमरूद के पेड़ पर फांसी लगवा देता है, जिसके बाद कुसुम वहाँ तड़प कर मर जाती है और चुड़ैल बन जाती है। इस आदमी ने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया और मुझे मार डाला। इसलिए मैं तुम सबके बच्चों को बचाना चाहती थी और उसके लिए मैंने उन्हें अमरूद खिलाकर अमरूद बना दिया ताकि ये कभी उन तक पहुंच ही ना पाए। देखो, तुमने हमारे बच्चों को इस दुष्ट सरपंच से बचाया, हम समझ गए, लेकिन हमारा बच्चों के बिना क्या हाल हो रहा है ये भी तो सोचो। बच्चों को भी तो हमारी याद आ रही होगी। अगर मैंने बच्चों को छोड़ दिया तो ये सरपंच उनका भी सौदा कर देगा। ये क्या बोल रही है ये चुड़ैल? इस सरपंच ने तुम्हारे बच्चे के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, इसीलिए हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों, जरा इसके गले में जूतों की वरमाला तो पहनाओ। गांव के लोग सरपंच का मुंह काला करके उसके गले में जूतों की वरमाला डालते हैं, फिर उसे बहुत मारते हैं और ताने कसते हैं। अब तो हमारे बच्चों को पहले जैसा बना दो, ये सरपंच अब से हमारे गांव का सरपंच नहीं रहेगा। क्यों गांव वालों? हाँ, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये हमारा सरपंच नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब मैं तुम सबके बच्चों को अमरूद से वापस पहले जैसा बना रही हूँ और अब से अपने बच्चों का ख्याल रखना। अब मुझे चलना होगा। ये कहते अमरूद वाली चुड़ैल बच्चों को पहले जैसा बना देती है और खुशी खुशी मुक्त हो जाती है।